नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं राकेश झा हलचल। आज मैं आपको बता रहा हूं चुनाव का परिणाम और चुनाव के क्या परिणाम होने वाले हैं। जनता अब परिवर्तन चाह रही है। जनता चाह रही है कि हर हाल में परिवर्तन हो, क्योंकि 1977 के अनुसार एक बार परिवर्तन हुआ था, फिर लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा ही होगा, चाहे जो हो, क्योंकि छठा चरण का चुनाव हो गया है और सातवां चरण बाकी। इसमें ऐसा लग रहा है, पूरे सर्वे के अनुसार, छोटे डिजिटल न्यूज को देख लीजिए या बड़े न्यूज को देख लीजिए, हर जगह एक ही चर्चा है कि इंडिया गठबंधन आगे चल रही है और एनडीए उसके पीछे चल रहा है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इंडिया गठबंधन के आगे चलने का कारण कई कारण हो सकता है। पहला, बेरोजगारी। दूसरा, गैस सिलेंडर का बढ़ना, यानी रसोई के तमाम चीजें, दाल सब्जी वगैरह का बढ़ना मनुष्य के लिए एक आफत आ गया है, जहां देश कई 100 वर्ष पीछे हो चुका है। तीसरा कारण हो गया है कि नौजवान भटक चुके हैं। चौथा कारण हो गया है कि लोग ये समझ गए हैं कि अब हम जातिवाद मजहबवाद पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जिसने लिखा था, रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सोच समझ कर लिखा था। ये बातें, ये साहित्य की बातें हैं कि लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते। राजनीति करने वालों तुम प्रेम पास को मत काटो, भारत के दुर्भाग्य को अपने सीने से मत साटो, और प्रेम और नफरत को आपस में यूं मत बांटो। राजनीति करने वालों तुम प्रेम पास को मत काटो। मैं यही कहना चाहूंगा कि नफरत की ये आंधी अब खत्म होनी चाहिए। यही कहना चाहूंगा कि नफरत की ये आंधी अब खत्म होनी चाहिए। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, हर चीज में दाम कम होना चाहिए, सब कुछ आसमान छू रहा है। आखिर क्यों? आप पीछे, थोड़ा पीछे चलिए, मैं आपको बताता हूँ। सरसों तेल जहाँ 70 रुपए था, आज कैसे है? रिफाइन जहाँ 60 से 70 रुपए था, आज कैसे है? दूध आज कैसे है? हर चीज का दाम बढ़ गया है। उतना ही नहीं, प्रदूषित हो गया है ये वातावरण। किससे प्रदूषित हो गया है? प्लास्टिक उद्योग से। प्लास्टिक उद्योग को पूरा बढ़ावा दिया गया। गरीब गरीब रह गए और अमीर आज भी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी बने। लेकिन ये तय है कि जनता बहुत उम्मीद के साथ एनडीए को लाई थी 1914-15 के आसपास। लेकिन एनडीए ने जो काम किया है वह निश्चित तौर से विकास, वो कहते हैं विकास। अरे विकास पहले विकास नहीं हुआ था क्या? सेल, भेल, रेल और भारत के नवरत्न ने भाजपा ने लाया था। बोकारो इस्पात नगर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, सेलम, ऐसा कारखाना है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जिसको 1962 में बनाया गया था रसा के सहयोग से। तो क्या उस समय के प्रधानमंत्री ने देश के लिए कोई काम नहीं किया? ये कहना बिल्कुल गलत है, और बार बार कहना कि इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। जनता आपको अपने काम के लिए लाई है। जनता का काम कीजिए, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं कीजिए। दोषारोपण करना छोड़िए और जनता की जो समस्याएं हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। आज आप जनता को खाने के लिए अन्न दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ आपने दुकानदारों का हक मार लिया है। ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, और छोटे मझले कद के दुकानदार क्या कर रहे हैं? बेचारे घर में बैठे हुए लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपया लगा के और दुकान पे मक्खी मार रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन हो गया सब कुछ। बड़े पूंजीपति लोग उसको पकड़ चुके हैं, उस व्यापार को। मैंने सुना था करीब 70-80 के दशक के आसपास एक पार्टी आई थी, सीपीएम पार्टी, और कई पार्टियां थी। उन्होंने हर जगह वॉल पेंटिंग पर लिखा था कि रोजी रोटी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। दोस्तों और मित्रों, एक बार परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन हो गया तो निश्चित तौर से आप समझ सकते हैं कि देश की परिस्थिति, देश का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन परिवर्तन होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता जो चाहेगी वही होगा। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं देश में, अब 7वां चरण होने वाला है, देखना यह है कि कब कितना परिवर्तन होता है और लोग कहां तक जग पाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।